इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं जा रही हूँ अलमाटी। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या मेरे से पूछा गया, एवरीथिंग जो आपको हेल्प करेगा अपनी इटनरी प्लान करने में। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ही मतलब ट्रैवल कर रही है आज। देखो रश यहाँ पर कितना है। फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया है। अब मैं सारी डिटेल्स थोड़ी देर में देती हूँ फ्री होके बैठ के। पहले अभी हम ड्यूटी फ्री से निकल रहे हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं और उसके बाद मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी कि इमिग्रेशन में क्या पूछा। If I start with the experience with booking flight, तो अलमाटी की जो फ़्लाइट्स हैं वो काफ़ी बजट में मिल जाती हैं। अगर आप 1 महीना या 1.5 महीने से पहले अगर आप बुक कर दो तो वो 20,000 के अंदर के बजट में वो आपको मिल जाता है। उसके बाद वीज़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आप सबके लिए, तो मैं आपको इसमें एक बोनस टिप दे दूँ कि अलमाटी का जो वीज़ा है वो वीज़ा फ्री है। सो वी डोंट नीड, इंडियंस डोंट नीड वीज़ा। आपको ना ही कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही आपको एडवांस में कोई वीज़ा अवेल करवाना पड़ेगा। यू जस्ट नीड योर टू एंड फ्रो टिकट्स, रिटर्न टिकट्स आपको चाहिए होंगी और आपकी रिजर्वेशन चाहिए होंगी। ओके, आती है इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन वाज वेरी स्मूथ और इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपका पर्पस क्या है जाने का। एंड देन उसके बाद आपने लास्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कब किया था। एंड देन ही सेड कि आपके पास रिटर्न टिकट है। एंड आई सेड येस है। सो देन उसके बाद येस उन्होंने मुझे बोला ओके और स्टैम्प कर दिया। एंड देन ही सेड गो। और अभी तक तो सब सही जा रहा है, कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। आई वॉज बिट कॉशियस क्योंकि समटाइम्स जब आप इंडिगो से ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं जाते हैं। मेरा तो नहीं गया तो, बट इस बार इट वाज गुड, कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, सही रहा। सो लेट्स से अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट अलमाटी में व्हेन आई रीच देयर। एंड फिर मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे सिम का कैसे करना है या करेंसी का कैसे करना है और होटल कैसे पहुँचा जाए, वो सारी डिटेल्स मैं आपसे आगे शेयर। We are about to take off. 9:30 का डिपार्चर था बट ये 9:45 के अराउंड अभी तो रनवे पे ही है। So see you in next 3 hours. Bye. Fantastic job. Taking care of your safety and comfort. Please sit back, relax, enjoy the balance of the flight. Thank you for choosing to fly with us and wish you all a very nice evening. Thank you very much. The cabin will prepare for arrival. Landing in 20 minutes. ये ऐसा लग रहा है किसी का वेलकम कर रहे हैं, हमारा ही तो नहीं कर रहे कहीं। फॉर सिम कार्ड जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, एग्ज़िट की लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी फॉर सिम परचेज़।
हमने जो लिया था वो टेलीटेल 2 का लिया था। आप टेलीटेल 2 या आलटेल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इट कॉस्टेड अस 1000 रुपीज़ फॉर वन सिम एंड देन वी बुक्ड येंडेक्स को। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। आप एयरपोर्ट से भी टैक्सी ले सकते हैं, बट वो स्कैम में ना ही फंसे तो बेटर है। सो नेक्स्ट देन कैब से वी headed to our apartment and it took us around 30 minutes to reach our apartment. हाय ऑल। कल रात को हम कोई 2-2:30 बजे तो पहुंच गए थे अपने बीएनबी में। हमने चेक इन कर लिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ आज का। पहले तो फर्स्ट डे का प्लान क्या है और एयरपोर्ट से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी और क्या क्या हमने सबसे पहले करवाया। तो उसमें सबसे पहले लैंड होते ही हमने करेंसी एक्सचेंज करा ली थी। अब करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए बेटर है कि आप अपना यूएसडी ही कैरी करो साथ में और यहाँ पे आके लोकल करेंसी विच इज़ कज़ाकी टेंगे। सो इंडियन करेंसी में 1 रुपी में वो आई थिंक 5.5 के अराउंड होता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो आप यूएसडी कैरी करो और यहाँ पे एयरपोर्ट में ज़्यादा नहीं, $50 के अराउंड आप कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। एक तो होगा करेंसी एक्सचेंज। जैसे ही करेंसी एक्सचेंज हो जाए तो देन उसके बाद आपको चाहिए होगा नेटवर्क के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वहाँ पे बहुत सारे बूथ हैं, जैसे आलटेल है, टेलीटेल है, बी लाइन है। तो आप आलटेल और बी लाइन का ही, मैं नॉट बी लाइन बट आलटेल और टेलीटेल का ही मैंने ज़्यादा सुना था कि कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप वो ले सकते हो। तो जिसकी कॉस्ट हमें अराउंड 7000 के करीब पड़ गई थी, जिसमें इंक्लूडिंग सिम कॉस्ट होता है कुछ, और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो वो शायद 1200 के करीब होता है। तो 1200 में आपको सिम मिल जाएगी। आपके $50 आपने थोड़ी सी लोकल करेंसी में एक्सचेंज करा लिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकल टैक्सी वाले आपको अप्रोच करेंगे कि आपको यू नो वी आर ऑथराइज टैक्सी और ऐसे ऐसे करके, सो डोंट गो फॉर इट, वो मत बुक करना। यहाँ पे कैब चलती है, जैसे इंडिया में ओला उबर है, यहाँ पर येंडेक्स को ऐप यूज़ होती है। तो आप वो ऐप को यूज़ कीजिए और अपनी एयरबीएनबी की लोकेशन उसमें वो बहुत इजी टू यूज़ है। मेक श्योर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने अच्छे से अलमाती इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऐसे करके डाला है, और बाहरी एंट्रेंस में आप बुक करोगे और वो इट डजंट कॉस्ट मच। हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो शायद 12 किलोमीटर के अराउंड का ही था और 20 मिनट्स हमें लगे थे, और 240-250 के अराउंड हमारे चार्जेस लगे थे अपने एयरपोर्ट से एयरबीएनबी तक आने के लिए। अब आप रहने कहाँ जा रहे हो, मतलब कि आप होटल कहाँ बुक किया है या आपने एयरबीएनबी कहाँ बुक किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जहाँ पर बुक किया है यहाँ से मोस्टली जो लोकल अट्रैक्शंस है वो पास में ही हैं। वीडियो फॉर नाउ दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।